दर्शकों, अब हम समझते हैं टेंस के मुख्य तीन प्रकारों को। जी हाँ दर्शकों, मुख्य रूप से टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, और इस टेंस की पहचान होती है था, थे, थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब पास्ट टेंस के वाक्यों को बोला जाता है, पास्ट टेंस की अर्थात भूतकाल की बातें की जाती हैं, तो ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा था, थे, थी का भाव आता है। दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, और इसकी पहचान होती है, हैं, हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब वर्तमान काल की बातें की जाती हैं तो इस काल के वाक्यों में के अंत में हमेशा है, हैं या हूँ का भाव आता है। दर्शकों, तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल, और इसकी पहचान होती है गा, गे, गी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फ्यूचर टेंस के वाक्यों के अंत में हमेशा गा, गे, गी का भाव आता है, जैसे कि होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनूंगा, इस तरह का भाव आता है। चलिए दर्शकों, तीनों टेंसोज को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दर्शकों भूतकाल को अर्थात पास्ट टेंस को। दर्शकों, भूतकाल के वाक्यों में बीते हुए समय अर्थात गुजरे हुए समय की बातें होती हैं। भूतकाल के वाक्यों की मुख्य पहचान था, थे, थी होती है, अर्थात भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी शब्द आते हैं, अथवा इस तरह का सेंस आता है। जैसे कि राम बाजार गया, राम वेंट टू मार्केट। राम बाजार जा रहा था, राम वाज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार चला गया था, राम हैड गॉन टू मार्केट। राम 2 घंटे से चल रहा था, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए दर्शकों, अब अगला टेंस देखते हैं। दर्शकों, वर्तमान काल के वाक्यों में चल रहे समय की बातें होती हैं। वर्तमान काल के वाक्यों की मुख्य पहचान होती है, हैं और हूँ। अर्थात वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं इस प्रकार के शब्द आते हैं, अथवा इस तरह का सेंस आता है। जैसे कि राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार चला गया है, राम हैज गॉन टू मार्केट। राम 2 घंटे से चल रहा है, राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए दर्शकों, अब तीसरे टेंस को देखते हैं। दर्शकों, भविष्य काल के वाक्यों में आने वाले समय की बातें होती हैं, अर्थात जो समय आने वाला है उस समय की बातें भविष्य काल के वाक्यों में होती है। भविष्य काल के वाक्यों की मुख्य पहचान गा, गे, गी होती है, अर्थात भविष्य काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इस प्रकार के शब्द आते हैं, अथवा इस तरह का सेंस आता है। जैसे कि राम बाजार जाएगा, राम विल गो टू मार्केट। राम बाजार जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। राम बाजार चला गया होगा, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। राम 2 घंटे से चल रहा होगा, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं टेंसेज के 4 प्रकारों को। जी हाँ दर्शकों, इससे पहले कि आप इंग्लिश टेंस को सीखें, आप यह जान लें कि टेंसेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक टेंसेज को 4 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। दर्शकों, पहला है इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दर्शकों, यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मुख्य रूप से तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन बाद में फिर इन तीनों मुख्य टेंसों को 4-4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बस इन्हीं का मतलब हमें समझना है ताकि हमें टेंस को सीखने में आसानी हो, सरल हो। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इन टेंस के इन चारों प्रकारों के अर्थ को। दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं इंडेफिनिट टेंस को। दर्शकों, टेंस के इस प्रकार के अंतर्गत केवल सामान्य बातें की जाती हैं, अर्थात ना तो कोई कार्य या क्रिया लगातार होती है और न ही कोई कार्य या क्रिया समाप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार यदि और भी आसान भाषा में बोले तो इसके अंतर्गत साधारण बातें की जाती हैं, अर्थात इसके अंतर्गत ना तो कोई कार्य लगातार हो रहा होता है और ना ही कोई कार्य समाप्त होता है। केवल सामान्य सेंस में बातें की जाती है इस टेंस के अंदर। आइए कुछ उदाहरणों से समझें। जैसे कि राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। राम बाजार जाएगा, राम विल गो टू मार्केट। राम बाजार गया, राम वेंट टू मार्केट। चलिए दर्शकों, अब समझते हैं कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, टेंस के इस प्रकार के अंतर्गत कोई कार्य अथवा क्रिया लगातार चलती है, अर्थात किसी कार्य या क्रिया को लगातार किया जाता है, लेकिन किसी कार्य या क्रिया के होने की अवधि अर्थात समय की अवधि का जिक्र इस टेंस में नहीं किया जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए समझते हैं। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू मार्केट। आइए अब समझते हैं परफेक्ट टेंस को। दर्शकों, टेंस के इस प्रकार के अंतर्गत कोई कार्य या क्रिया समाप्त हो जाती है, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसी बातें की जाती है जबकि कोई कार्य समाप्त हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। जैसे कि राम बाजार जा चुका है, अथवा यूं कहें राम बाजार चला गया है, राम हैज गॉन टू मार्केट। अगला देखते हैं, राम बाजार जा चुका होगा, या यूं कहें राम बाजार चला गया होगा, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। राम बाजार जा चुका था, या यूं कहें राम बाजार चला गया था, राम हैड गॉन टू मार्केट। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस टेंस में अर्थात परफेक्ट टेंस में कार्य के समाप्त होने का भाव होता है। चलिए दर्शकों, अब समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, टेंस के इस प्रकार के अंतर्गत कोई कार्य अथवा क्रिया लगातार चलती है, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस की में होता है, अर्थात किसी कार्य या क्रिया को लगातार किया जाता है, लेकिन किसी कार्य या क्रिया के होने की अवधि अर्थात समय की अवधि का जिक्र भी इस टेंस में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ऐसी बातें की जाती हैं जबकि कोई काम लगातार हो रहा हो और साथ ही साथ समय की अवधि अर्थात टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम भी ज्ञात हो। दर्शकों, और भी अच्छे से मैं आपको समझा दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों में ही कोई कार्य क्रिया लगातार होती है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य क्रिया के होने की अवधि या समय का जिक्र किया जाता है कि कोई कार्य क्रिया कितनी समय से चल रहा है, जबकि कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य क्रिया के चलने की अवधि या समय का जिक्र नहीं किया जाता। ये मुख्य अंतर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। चलिए जैसे को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब दर्शकों, यदि हम केवल इतना बोलते कि राम पढ़ रहा है तो यह
कंटिन्यूअस टेंस होता। लेकिन यहाँ हमने राम पढ़ रहा है, इसके अलावा यह भी बताया है कि राम कितने समय से पढ़ रहा है, कितनी देर से पढ़ रहा है। हमने यहाँ उल्लेख किया है कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसलिए यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि यहाँ समय की अवधि का हमने जिक्र किया है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यदि इसी प्रकार यहाँ भी हम केवल इतना बोलते कि राम पढ़ रहा होगा, तो यह कंटिन्यूअस टेंस होता। लेकिन अब हमने समय की अवधि का भी अगर जिक्र कर दिया कि राम कितने समय से पढ़ रहा है, इतनी देर से पढ़ रहा होगा, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। दर्शकों, ध्यान रहे कि कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में ही कार्य का लगातार होना या लगातार करना पाया जाता है, और दोनों की ही पहचान भी एक जैसी ही होती है। दोनों में जिस बात का अंतर होता है वह वह यही होता है कि कंटिन्यूअस टेंस में समय की अवधि का जिक्र नहीं होता, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की अवधि का भी जिक्र किया जाता है। तो चलिए दर्शकों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रिमाइंडर के तौर पर याद रखने के लिए। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों।